हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप देख के समझ ही गए होंगे, समर स्पेशल मैंगो का केक। अभी समर ख़त्म होने आया है तो लास्ट में मैंने सोचा चलो हम आम का केक ही बना लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी और आसान तरीके से बनता है। इसके लिए मैंने हाफ़ कप शक्कर लिया हुआ है, 1 कप सूजी और थोड़े से केसर के दाने लिए हुए, 1 टेबलस्पून है बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, 1/4 चम्मच मिल्क पाउडर, हाफ़ कप दूध, ड्राई फ्रूट्स और 1 कप मैंगो लिया हुआ है। जो कट करके जो होता है वो 1 कप मैंने जो सूजी लिया हुआ है वो मोटी वाली सूजी ली है जिससे हम उपमा बनाते हैं। हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अब उसी कप से मैंने आधा कप है वो शक्कर लिया हुआ है, इसको भी हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। अभी सूजी जो है थोड़ी सी दरदरी होती है, इसलिए इसको पीस लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी 1/4 चम्मच है मिल्क पाउडर भी उसके अंदर डाल के मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। सूजी है वो ज़्यादा बारीक तो नहीं होती, बट वो थोड़ी बहुत बारीक हो जाती है तो केक उससे अच्छा होता है। इसलिए फिर मैंने एक छलनी से ये सारे जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट था इसको छान लिया ताकि उसके ऊपर की अंदर की जो एयर है वो एवपोरेट हो जाए। अब इसको इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब उसी कप से मैंने 1 कप पूरा आम लिया हुआ है, पका हुआ आम। ये बहुत ही मीठा आम था और जिस आम का कलर अच्छा हो वही आम लेना है तो केक का कलर भी अच्छा आएगा। अभी उसी कप से मैंने आधा कप हमारा दूध जो होता है उसके ऊपर की जो मलाई होती है ठंडी की हुई है वो और दूध लेना है, देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम कोई उसके अंदर मैंगो के चंक्स नहीं रहने चाहिए, इस तरह से हमें इसको ग्राइंड करना है। अब देख सकते हैं, अब ये ग्राइंड किया हुआ जो प्योरी है इसको हम जिसमें ड्राई इंग्रेडिएंट है उसके अंदर डाला हुआ है इस तरह से, और डाल के हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी कोरा ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं ऐसे ही रहना चाहिए। अब मैंने उसमें 3 चम्मच के करीब है वो तेल डाला हुआ था, वो स्किप हो गया है शूट करना, बट आप ये चीज़ मत भूलना। और जो बचा हुआ दूध था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैंने इसके अंदर डाला हुआ है ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी, इससे खाते वक्त टेस्ट क्या है बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैंने रेस्ट के लिए 50 से 60 मिनट के लिए रख दिया है। रेस्ट पे रखना ज़रूरी होता है क्योंकि सूजी है वो फूलती है। और तब तक मैंने देख सकते हो ये रेस्ट पे रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाती है। अभी हमें इसमें दूध या पानी नहीं डालना है, ये ऐसी ही रहनी चाहिए। अब मैंने 1 चम्मच है वो बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, हमें इसमें सोडा नहीं डालना है, हमें इसमें बेकिंग पाउडर ही डालना हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप कोई भी टीन ले सकते हो या कोई भी मोल्ड ले सकते हो। मेरे पास ये एल्युमिनियम फॉइल का एक स्क्वायर टाइप का मोल्ड था तो मैंने उसके अंदर ही बैटर डाल दिया हुआ है। इसके ऊपर से हम फिर से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी के चंक्स डाल देंगे। और हमने जो प्री हीट करने के लिए कढ़ाई रख दी थी पहले, वो अच्छे से हीट हो चुकी है। मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था, अब देख सकते हैं। अब उसके अंदर ये मोल्ड है हम रख देंगे और ढक देंगे। हम इसको 1 घंटे के लिए यानी 60 मिनट के लिए अच्छे से गर्म करेंगे, बार बार खोल के नहीं देखेंगे, हम इसको अच्छे से बेक होने देंगे। 60 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। अब देख सकते हैं 60 मिनट के बाद है ये अच्छे से बेक हो चुका है, ये मोल्ड में से भी बाहर निकल रहा है। अब इसको चम्मच की मदद से या फिर छरी की मदद से इसको चेक कर लेंगे, ये अच्छे से पक चुका है। 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और इस तरह से थाली में उल्टा करके इसको निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कितना अच्छा और खूबसूरत केक बना है, बहुत ही कलरफुल दिख रहा था और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से हर एक जगह से पक चुका है। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे, आप चाहे वो शेप में उसको कट कर सकते हो। मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देखें, अब बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट केक बना हुआ था। मैं एक्चुअली तेल का है वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बट आप तेल डालना मत भूलना। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। आप समझ जाते जाते इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको ये केक कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।